अरे भाई पानी जरा कम पियो, आज पानी नहीं आया है। क्यों? आज पानी का फिस्कल डेफिसिट है क्या? क्या क्या डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट। सी, तुम्हारे घर में पानी की जरूरत है। हाँ पानी उससे कम है। हाँ। मतलब उतना डेफिसिट है। हमारे देश का बजट होता है ना, वैसा। अच्छा, बजट? बजट क्या? हाँ, ये जो बजट है वो दरअसल ये फिस्कल डेफिसिट की वजह से है। बिल्कुल तुम्हारे पानी की सिचुएशन जैसा। गवर्नमेंट कहती है हमारे पास में लिमिटेड रेवेन्यू है, सो हम डेवलपमेंट भी लिमिटेड करेंगे। फिर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए पैसे अलॉट होते हैं, जैसे रीपेमेंट ऑफ नेशनल डेट, इंटरनल रनिंग कॉस्ट, सिक्योरिटी, और बाकी सारी चीज़ें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एग्रीकल्चर, कॉमन मैन की ज़रूरतें, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब के लिए अगर पैसा बचा तो अलॉट होता है। जैसे तूने मुझे पानी पीने से रोका। अरे ऐसी बात नहीं है, आज हमारे घर में वाटर पंप खराब हो गया इसलिए पानी नहीं आया। एग्जैक्टली। हमारे देश के पंप्स खराब हो गए और हमारी गवर्नमेंट उन्हें ठीक करने के बजाय नए पंप्स लगा रही है। ठीक से एक्सप्लेन करो। गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन से आता है, राइट? लेकिन टैक्स पेयर्स बेस कितना है? लेस देन 4%। रेवेन्यू आएगा कहाँ से? फिर वापस फिस्कल डेफिसिट। फिर गवर्नमेंट लोन लेती है और चुकाता कौन है? तुम और मैं, कॉमन मैन। कैसे? गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस तो हम भरते नहीं हैं। लेकिन ये इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत क्रूएल होते हैं। उनके लिए अमीर और गरीब अलग अलग नहीं होते, सबके लिए एक ही डंडा। फिर क्या? फिर और लोग हैं जो टैक्सेशन सिस्टम से बाहर भागते हैं, फिर वापस से फिस्कल डेफिसिट। यही साइकिल है, यही चलते रहता है। दिस टैक्सेशन सिस्टम इज जस्ट नॉट प्रोडक्टिव। रेवेन्यू नहीं तो फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट है तो डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट नहीं तो कॉमन मैन का सेटिस्फैक्शन नहीं, उसका सेटिस्फैक्शन नहीं तो उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं, कंप्लायंस नहीं। हाँ यार, इसका मतलब रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, तभी जाके लोग खुश होंगे, तभी जाके डेवलपमेंट होगा। लेकिन लोग खुश होंगे तभी रेवेन्यू जनरेट होगा। यहाँ तो गवर्नमेंट टैक्स रेट्स बढ़ाने पर तुली हुई है। इसका मतलब मुर्गी पहले या अंडा, ऐसी सिचुएशन हो गई। सराउंडिंग्स देखो, अगर लोग खुश रहेंगे तो वो इन्वॉल्व होंगे। इसीलिए सबसे पहले यहाँ की टैक्स सिस्टम जो है ना, उसे क्लीन, क्लियर और प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा। तब जाके रेवेन्यू आएगा और तब जाके हमारा फिस्कल डेफिसिट कम होगा। बट इट्स हाईली इम्पॉसिबल यार। इम्पॉसिबल इज नथिंग। टैक्स सिस्टम बदलेगी, लोग उससे जुड़ेंगे, लोग खुद होकर टैक्स भरेंगे। एक वक्त आएगा जब हमारा फिस्कल डेफिसिट खत्म हो जाएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होंगे, हमें वर्ल्ड कम्युनिटी से लोन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये हो सकता है सिर्फ अर्थ क्रांति से। अर्थ क्रांति से? अर्थ क्रांति सबकी लाइफ बदल देगी।